हेलो दोस्तों, आई होप आप सब अच्छे होंगे। साथियों, हम लोग उत्तर प्रदेश आर के लिए प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे थे, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। सारे प्रैक्टिस सेट जो सॉल्व कराए जा रहे हैं। तो यदि आप लोग चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे वीडियो के महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहें। इस वीडियो में हम लोग ज्योग्राफी के 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। और यदि इसका PDF किसी को चाहिए तो वो टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकता है। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। और कोई भी फीडबैक हो, कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और इसका PDF टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया जाएगा, जिसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहाँ से जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए। जुते हुए खेतों में मूसलाधार वर्षा द्वारा किए गए अपर्दन की क्रिया को क्या कहा जाता है? जलीय क्रिया, अपघर्षण, सन्निघर्षण या संक्षारण। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, उसे जलीय क्रिया कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रूप हिमानीकृत भू रूप नहीं है? भेड़ पीठ शिला, गोलास्म मृतिका, हिमवीदर या गिरिसिंग। इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन सी, हिमवीदर। निम्नलिखित कथनों में से उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? उष्णकटिबंधीय चक्रवात व्यापारिक पवनों के अभाव के कारण पूर्व से पश्चिम की ओर मुड़ जाते हैं। उष्णकटिबंधीय चक्रवात उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के विनाशकारी खतरे नहीं हैं। उष्णकटिबंधीय चक्रवात ITCZ के निकट पैदा होते हैं। उष्णकटिबंधीय चक्रवात भूमि क्षेत्र से गुजरने पर कमजोर पड़ने लगते हैं। आपको बताना है कि कौन सा विकल्प गलत है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, उष्णकटिबंधीय चक्रवात उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के विनाशकारी खतरे नहीं है, यह गलत है। यह उष्णकटिबंधीय चक्रवात जो होते हैं वह उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में विनाशकारी प्रभाव उत्पन्न करते हैं। तो ऑप्शन बी जो है वो गलत है, अन्य तीनों विकल्प सही हैं। उष्ण चक्रवात के मध्य भाग को मुख्य रूप से कैसे चिन्हित किया जाता है? ठंडा उच्च वायुदाब और बादल रहित, ठंडा उच्च वायुदाब और बादल सहित, उच्च निम्न वायुदाब और बादल सहित, या फिर उष्ण निम्न वायुदाब और बादल रहित। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। यह उष्ण होता है, यहाँ पे निम्न वायुदाब होता है और यह बादल रहित होता है। बादलों का निर्माण जो है ऊपर नहीं होता है। क्यों? क्योंकि संवहनी हवाएं जो है ऊपर ही चलती हैं, और ऊपर चलती हैं तो यहाँ से बादल जो है बीच में से बादल विस्थापित होकर के किनारे पे चली जाती हैं। ठीक है, और बीच में बादलों का अभाव पाया जाता है, और इसे क्या कहा जाता है? इसे चक्रवात की आँख कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। सुदूर संवेदन में प्रयुक्त निम्नलिखित विद्युत चुंबकीय तरंगे EMR में से किसका तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है? हरा, लाल, नीला या फिर इंफ्रारेड। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नीला रंग का। निम्नलिखित कथनों पर वायु संगति गुणों के संबंध में विचार कीजिए। वायु का विस्तीर्ण निकाय बॉडी, कॉफी समांग भौतिक गुण, हल्की अपसारी हवाओं से संबंध, अभिसरण क्षेत्रों से संबंध। नीचे दिए गए कूट के हिसाब से आपको सही आंसर का चयन करना है। किसके बारे में बात कर रहे हैं? वायु संहिताओं के बारे में। ठीक है, 1 2 3 4, 2 3 4 या इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2 3 4। काफ़ी समांग इसमें भौतिक गुण पाए जाते हैं। ठीक है, इसमें हल्की अपसारी हवाओं से संबंधित होता है और अभिसरण क्षेत्रों से भी संबंधित। दो हवाएं जो है आपस में एक दूसरे से अभिसरित होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। वायुमंडलीय गैसों के प्रतिशत के बढ़ते क्रम में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? हीलियम, जिनॉन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन। जिनॉन, हीलियम, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन। हीलियम, कार्बन डाइऑक्साइड, जिनॉन, आर्गन। जिनान, कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम या फिर आर्गन। आपको बताना है वायुमंडलीय गैसों में इसे प्रतिशत के बढ़ते क्रम में आपको लगाना है। कौन सा इसमें विकल्प सही है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जिनॉन, हीलियम, कार्बन डाइऑक्साइड और आर्गन। ठीक है, नीचे से ऊपर की तरफ वायुमंडल की परतों का क्रम क्या है? मध्यमंडल, क्षोभमंडल, आयनमंडल, बहिर्मंडल। बहिर्मंडल, आयनमंडल, क्षोभमंडल, मध्यमंडल, या फिर क्षोभमंडल, समतापमंडल, मध्यमंडल या तापमंडल। समतापमंडल, क्षोभमंडल, आयनमंडल, बहिर्मंडल। इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन सी। सबसे नीचे पाया जाता है क्षोभमंडल, उसके बाद है आपका समतापमंडल, फिर मध्यमंडल आता है और उसके बाद आता है तापमंडल। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो है वो सही है। शीत वाताग्र द्वारा उष्ण वाताग्र के अभिलंघन करने तथा धरातलीय सतह से गर्म वायु के पूर्ण विलोपन के कारण उत्पन्न वाताग्र को क्या कहा जाता है? अधिशिष्ट वाताग्र, ध्रुवी वाताग्र, वाताग्री प्रदेश या अस्थायी वाताग्र। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अधिविष्ट वाताग्र कहा जाता है, जहाँ शीत वाताग्र और उष्ण वाताग्र एक दूसरे से मिलती हैं। ठीक है, और उष्ण वाताग्र जो है शीत वाताग्र के ऊपर प्रभावी हो जाता है। वायुमंडल किस आधार पर दो मुख्य परतों होमोस्फीयर और हेट्रोस्फीयर में विभाजित है? वायुमंडल की संरचना, रासायनिक संरचना, तापमान या फिर दबाव। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, रासायनिक संरचना।
मौसम परिवर्तन की परिघटना वायुमंडल की किस परत तक सीमित है? ओजोन मंडल, आयन मंडल, क्षोभ मंडल या फिर समताप मंडल? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, क्षोभ मंडल में। सभी मौसम परिवर्तन की जो घटनाएं हैं वह आपके क्षोभ मंडल में ही देखने को मिलती हैं, तो ऑप्शन सी जो है वो सही है। एल नीनो संबंधित है किससे? पश्चिमी अवदाब से, पूर्वी अवदाब से, भारतीय मानसून से या मौसम की भविष्यवाणी से? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, भारतीय मानसून से। एल नीनो जिस साल बहुत ज़्यादा प्रभावी होता है उस साल भारतीय मानसून जो है वह कमज़ोर हो जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, हमेशा 3 या 4 साल के अंतराल पर जो है एल नीनो का प्रभाव जो है देखने को मिलता है, और जिस वर्ष एल नीनो प्रभावी होता है उसमें भारतीय मानसून कमज़ोर होता है, और जिस साल ला नीना प्रभावी होता है उस समय भारतीय मानसून जो है बहुत मजबूत होता है, ठीक है। तो ऑप्शन सी जो है वो सही है। सापेक्षिक आर्द्रता को निम्नलिखित में से किस ग्राफ पर दिखाया जाता है? बैरोग्राफ, हीदर ग्राफ, हाइग्रोमीटर या हिप्सोमेट्रिक ग्राफ? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हाइग्रोमीटर। निम्नलिखित में से कौन सा कटिबंध सर्वाधिक मात्रा में सूर्यातप प्राप्त करता है? उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध, शीत कटिबंध या उपर्युक्त में से कोई नहीं? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, उष्ण कटिबंध। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सूर्य की जो किरणें हैं वह उष्ण कटिबंध में सीधी चमकती हैं, ठीक है, लंबवत होती हैं, जिस कारण सूर्यातप की प्राप्ति है जो है उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में ज़्यादा होती है। उत्तर ध्रुवीय ज्योति, जिसे सुमेर ज्योति के नाम से भी जाना जाता है, यह कहाँ उत्पन्न होता है? वायुमंडल में, आयन मंडल में, ओजोन मंडल में या फिर समताप मंडल में? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आयन मंडल में। आयन मंडल में यह ध्रुवीय जो उत्तर ज्योति ध्रुवी है वो आपके देखने को मिलती है, जिसमें जो उत्तरी भाग में आपके जो ज्योति उत्पन्न होती है उसे अरोरा बोरियालिस कहा जाता है, और जो दक्षिणी भाग में उत्पन्न होती है उसे अरोरा ऑस्ट्रियालिस कहा जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और यह कहाँ पे होती है घटना? आयन मंडल में। आईटीसी के बारे में क्या सही है? यह उच्च दाब कटिबंध है, यह अश्व अक्षांश के रूप में जाना जाता है, यह वायु व्यापार का रूपांतरण क्षेत्र है, यह पछुआ पवनों की अभिसरण का क्षेत्र है? आपको बताना है कि आईटीसी के बारे में क्या सही है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यह वायु व्यापार का जो व्यापक रूपांतरण क्षेत्र होता है, ठीक है, जिसे आईटीसी कहा जाता है। इसे कहीं कहीं पे आईटीसी पूरा नाम जो है आईटीसी जेड है, इंट्रा ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन, ठीक है। तो ऑप्शन सी जो है वो सही है। विली क्या है? समशीतोष्ण क्षेत्रों में उगाए जाने वाला एक प्रकार का वृक्ष है, एक हवा जो रेगिस्तान में चलता है, उत्तर पश्चिम ऑस्ट्रेलिया का एक उष्ण कटिबंधीय चक्रवात, लक्षद्वीप द्वीप समूह के पास पाई जाने वाली एक तरह की मछली? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्तर पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में एक उष्ण कटिबंधीय चक्रवात है जिसे विली के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन ध्रुवी वाताग्र सिद्धांत का प्रतिपादक है? जेई ओलिवर, बी वर्कनीज तथा जे वर्कनीज, पीआर पीनेट या इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वी वर्कनीज और जे वर्कनीज। निम्नलिखित में से किस प्रदेश की जलवायु भूमध्य सागरीय प्रकार की है? दक्षिण अफ्रीका का केप टाउन प्रदेश, उत्तर पश्चिमी यूरोप, उत्तरी अमेरिका का बृहद मैदान, उत्तर पूर्वी ऑस्ट्रेलिया? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दक्षिण अफ्रीका का केप टाउन प्रदेश जलवायु, यहाँ की जो जलवायु है भूमध्य सागरीय प्रकार की है। कांगो और अमेजन बेसिन कहाँ स्थित है? भूमध्य रेखीय प्रदेश में, गर्म तर प्रदेश में, भूमध्य सागरीय प्रदेश में या शीततर प्रदेश में? इसका जो सही आंसर साथियों को हो जाएगा ऑप्शन ए, यह भूमध्य रेखीय प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट देखिए, भूपृष्ठ की औसत ऊंचाई एवं गहराई के क्षेत्र को किस वक्र रेखा द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? उच्चतादर्शी वक्र द्वारा, आवृत्ति वक्र, ओजाइव या संजय आवृत्ति वक्र या फ्रेज वक्र? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसे उच्चतादर्शी वक्र के माध्यम से प्रदर्शित किया जाता है। प्रवाल विरंजन परिणाम क्या है? ठंडी समुद्री धाराओं का, समुद्री जल प्रदूषण का, भूमंडलीय उष्मन का या समुद्री लवणता वृद्धि का? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भूमंडलीय उष्मन के प्रभाव के कारण जो है प्रवाल विरंजन की घटना देखने को मिलती है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? महाद्वीपीय मग्नतट महाद्वीप का डूबा हुआ विस्तार है, महाद्वीपीय मग्नतट ग्रेनाइट से निर्मित होता है, महाद्वीपीय मग्न ढाल महाद्वीप का एक भाग है, सबसे अधिक विस्तृत महाद्वीपीय मग्नतट अटलांटिक महासागर में स्थित है? आपको बताना है कौन सा विकल्प गलत है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सबसे अधिक विस्तृत जो महाद्वीपीय मग्नतट है वो अटलांटिक महासागर में न होकर के आपके प्रशांत महासागर में स्थित है। तो ऑप्शन डी जो है वो गलत है। निम्नलिखित विद्वानों में किसने प्रवाल भित्तियों के हिमानी नियंत्रण सिद्धांत को प्रतिपादित किया था? चार्ल्स डार्विन ने, आर.ए. डेली ने, सर जॉन मरे ने या डब्ल्यू.एस. डेविस ने? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन बी, आर.ए. डेली द्वारा जो है प्रतिपादित किया गया था।
विश्व की निम्नलिखित झीलों में से किसका क्षेत्रफल अधिकतम है? बैकाल, टीटीकाका झील, चांड झील या निकारागुआ झील? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। बैकाल झील का जो क्षेत्रफल है वो सबसे अधिक है। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सुमेलित करना है। कुछ सागरीय गर्त दिए गए हैं और महासागर का नाम दिया गया है, तो मतलब कौन सा गर्त जो है किस महासागर में पाया जाता है उससे आपको सुमेलित करना है। इसमें अगर हम बात करें सुंडा गर्त, सुंडा गर्त कहाँ पाया जाता है? सुंडा गर्त है आपके पूर्वी हिंद महासागर में। मेरियाना गर्त कहाँ पे है? मेरियाना गर्त है उत्तरी प्रशांत महासागर में। और पोर्टोरिको गर्त है आपके मध्य अंध या फिर अटलांटिक महासागर में। और आटाकामा गर्त जो है दक्षिणी प्रशांत महासागर में स्थित है। ठीक है, आटाकामा जो आपके चिली के आसपास वाले क्षेत्र की बात हो रही है। तो इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन सी, 3, 2, 1, 4। समुद्रों में लहरें किन कारणों से विकसित होती है? मौसमी प्रभाव, चक्रवाती प्रभाव, ज्वालामुखी प्रभाव या उपयुक्त में से सभी? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इन सभी वजहों से जो है समुद्र में लहरें उत्पन्न होती है, चाहे वो मौसमी प्रभाव हो, चक्रवात के आने के कारण भी, ज्वालामुखी उद्गार के बाद भी जो है लहरें उत्पन्न होती हैं। प्लवक कहाँ बहुतायत में विकसित होते हैं? विषुवत रेखीय क्षेत्रों में, निम्न अक्षांशीय क्षेत्र में, मध्य अक्षांशीय क्षेत्र में या ध्रुवीय क्षेत्र में? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों में प्लवकों का जो विकास है वो सबसे ज़्यादा होता है, प्लैंकटन का। और मुख्य रूप से कहाँ पे होता है? जहाँ पे गर्म जलधारा और ठंडी जलधारा एक दूसरे से मिलती है, वहाँ पे प्लवक या प्लैंकटन का विकास सबसे ज़्यादा होता है। और प्लैंकटन जो मछलियों का महत्वपूर्ण भोजन होता है, तो जहाँ जिस क्षेत्र में प्लैंकटन पाया जाता है वहाँ पे मछली उत्पादन बहुत व्यापक स्तर पे किया है। जैसे आपके अटलांटिक महासागर की अगर हम बात करें तो इसकी अटलांटिक महासागर में आपका प्यूर्टो गर्त हो गया, फिर से जॉर्जेज बैंक हो गया, डागर बैंक हो गया, ये सभी जो है मछली उत्पादन क्षेत्र है। ठीक है, जहाँ पे प्लैंकटन बहुतायत मात्रा में पाए जाते हैं। सर्वाधिक लवणता पाई जाती है कहाँ पे? अरब सागर में, कैस्पियन सागर में, मृत सागर में या फिर लाल सागर में? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मृत सागर में। सर्वाधिक खारापन निम्नलिखित में से किस झील में पाया जाता है? सांभर झील, डेड सी, ग्रेट सॉल्ट लेक या वान झील? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन डी। टर्की का जो वान झील है वहाँ पे लवणता सबसे अधिक पाया जाता है। वहाँ की जो लवणता है वह 330 परमोल है। ठीक है, इसे ये क्या है? परमोल है। ठीक है, ऐसे लिखा रहता है, इसे प्रतिशत नहीं परमोल कहते हैं। ठीक है, और 1% में 100 परमोल होता है, 1% में 100 परमोल होता है। ठीक है, सागरीय जल में लवणता घटती है जब वाष्पीकरण अधिक होता है, हवा का वेग अधिक होता है, भारी वर्षा होती है या आर्द्रता अधिक होती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जब वर्षा अधिक होगी तो लवणता में कमी आएगी। हम्बोल्ट धारा प्रवाहित होती है दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट के सहारे, दक्षिणी अमेरिका के दक्षिण पश्चिम तट के सहारे, ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट के सहारे या उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी तट के सहारे? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट के सहारे। कनारी ठंडी धारा कहाँ पे प्रवाहित होती है? अफ्रीकी तट के निकट, एशिया तट के निकट, उत्तरी अमेरिका तट के निकट या दक्षिणी अमेरिका तट के निकट? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, अफ्रीका तट के निकट जो है कनारी जलधारा प्रवाहित होती है, जो कनारी द्वीप समूह है उसके पास। निम्नलिखित समुद्री धाराओं में कौन हिंद महासागर की धारा नहीं है? अगुरहास, मोजाम्बिक, दक्षिणी हिंद महासागर धारा या बेगुला धारा? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बेगुला धारा जो है यह हिंद महासागर की धारा नहीं है, यह अटलांटिक महासागर की धारा है। पारिस्थितिकी मंडल वह पर्यावरण है जिसमें वायु, जल एवं पृथ्वी सहित जीवधारी निवास करते हैं तथा पर्यावरण के साथ प्रतिक्रिया करते हैं। यह कथन किसका है? हचिसन का, कोल का, डासमैन का या लिनियस का? इसका सही आंसर साथियों ऑप्शन ए, हचिसन का। NEERI का संबंध किससे है? ऊर्जा शोध से, आर्थिक शोध से, शैक्षिक शोध से या पर्यावरण शोध से? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, पर्यावरण शोध से। जैव विविधता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था? एडवर्ड विल्सन द्वारा, वाल्टर जी रोजेन द्वारा, कार्ल मोवियस द्वारा या रेमंड एफ डैशमैन द्वारा? इसका सही आंसर साथियों ऑप्शन बी, वाल्टर जी रोजेन द्वारा सर्वप्रथम जैव विविधता शब्द का प्रयोग किया गया था। पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1935 ईस्वी में किसने किया था? बेरी ने, स्टोडार्ट ने, एजी टांसले ने या डेविस ने? इसका सही आंसर साथियों ऑप्शन सी, एजी टांसले द्वारा सर्वप्रथम 1935 ईस्वी में पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग किया गया था। जैव विविधता हॉटस्पॉट संबंधित नहीं है हिमालय से, पश्चिमी घाट से, उत्तर पूर्व से या विंध्य से? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, विंध्य क्षेत्र से। देखिए भारत में जो हॉट स्पॉट क्षेत्र हैं वो टोटल 4 हैं। ठीक, हिमालय क्षेत्र, पश्चिमी घाट और उत्तर पूर्वी क्षेत्र, और चौथा क्या है? चौथा है सुंडालैंड वाला क्षेत्र। ठीक है, आर्द्र क्षेत्रों के
अवश्य में विकसित होने वाली वनस्पतियों के अनुक्रम को क्या कहा जाता है? जलक्रमक, प्राथमिक अनुक्रम, स्थिरीकरण या स्थलक्रमक। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, जलक्रमक। निम्नलिखित देशों में किसका कार्बन डाइऑक्साइड का प्रति व्यक्ति उत्सर्जन सबसे कम है? संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान या फिर भारत। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, जापान का। निम्नलिखित में से कौन सा आरक्षित जीवमंडल सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित है? शीत मरुस्थल, देहांग दिबांग, कंचनजंगा या नंदा देवी। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कंचनजंगा। एक नदी, झील या झरने जैसे जलापूर्ति वाली स्रोत के निकट स्थित एक स्थान क्या कहलाता है? शुष्क बिंदु बस्ती, नम बिंदु बस्ती, बाजार बस्ती या रक्षक स्थान। इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन बी, नम बिंदु बस्ती। यहाँ का जो जलवायु है, जो वह तापमान है, वातावरण है, वह समदाब, वहाँ पे समदाबी या समकारी दशाएं पाई जाती हैं ना, बहुत अधिक ठंड होता है ना, बहुत अधिक गर्मी होती है। ठीक है, यहाँ पे नम बिंदु बस्ती पाई जाती है, तो ऑप्शन बी जो है वो आपका सही हो जाएगा। जनसंख्या भूगोल का जनक किस विद्वान को माना जाता है? जेबी गार्नियर को, जीटी त्रिवार्था को, डब्ल्यू जेलिंस्की को या फिर जॉन आई क्लार्क को। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जीटी त्रिवार्था को। विश्व जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले निम्न में से कौन से कारक हैं? कृषि योग्य भूमि, जल की उपलब्धता, सभ्यता की अवस्था, स्थानों की सुलभता तथा राष्ट्रीय सीमाओं की अवरोध या उपरोक्त में से सभी। इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त में से सभी जो हैं वह विश्व में जनसंख्या वितरण को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट देखिए, सुनहरे बाल तथा नीले आंखें विशिष्ट लक्षण होते हैं अल्पाइन प्रजाति के, मंगोलियन प्रजाति के, नॉर्डिक प्रजाति के या भूमध्य सागरीय प्रजाति के। इसका सही आंसर ऑप्शन सी, नॉर्डिक प्रजाति के। निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सा एक चलवासी कृषि करता है? मध्य एशिया का किर्गिज जनजाति, भारत का भील जनजाति, मलेशिया का सीमांग या फिर पश्चिम अफ्रीका का हौसा। इसका सही आंसर क्या है? वो हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत का जो भील जनजाति है उसमें जो है चलवासी कृषि जो है देखने को मिलती है। निम्नलिखित भारतीय जनजातियों में से किनमें बहुपतित्व की परंपरा देखने को मिलती है? भील, खासी, जौनसारी, टोडा। इसका सही आंसर क्या होगा? 1 2 2 3, 3 4 या 1 4। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 3 4। जौनसारी और टोडा जनजाति में बहुपतित्व की परंपरा जो है वो देखने को मिलती है। मतलब एक महिला का विवाह एक से अधिक पुरुषों के साथ होता है, ठीक है, जिसे बहुपतित्व प्रथा कहा जाता है। और यह जो प्रथा है वह जौनसारी और टोडा जनजातियों में देखने को मिलता है। निम्नलिखित में किसका सुमेल नहीं है? भील मध्य प्रदेश में पाया जाता है, संथाल झारखंड में, भोटिया उत्तर प्रदेश में, टोडा तमिलनाडु में। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर साथियों ऑप्शन सी, भोटिया जनजाति उत्तर प्रदेश में नहीं पाई जाती है, जबकि भील जनजाति मध्य प्रदेश में, संथाल झारखंड में और टोडा तमिलनाडु में। नेक्स्ट देखिए, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है? कनाडा कोयला के लिए प्रसिद्ध है, रूस निकल के लिए, संयुक्त राज्य अमेरिका तांबा के लिए, जर्मनी हीरा के लिए। इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन सी, संयुक्त राज्य अमेरिका तांबा के लिए फेमस क्या है? चिली। ठीक है, चिली जो है वो तांबा के लिए फेमस है, जबकि कनाडा कोयला, रूस की निकेल और जर्मनी हीरा के लिए। तो ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। आई होप वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। बाकी जो है वो अगले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे, और कोई भी फीडबैक हो, कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। और चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, और इसका PDF टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिएगा, जिसका लिंक आपको लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दिया जाएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।